माता रानी के प्रति अगर आप डेडिकेटेड होकर जा रहे हैं तो सिर्फ उनके प्रति डेडिकेटेड रहिए, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए। आप जा ही इसीलिए रहे हैं कि आपकी पूरी जो साल है वो पूरे साल अच्छे से गुजरे, आप अच्छे काम करें। तो अच्छे काम के लिए अच्छा सोच कर जाइए। सबसे ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिविटी के साथ यात्रा करिएगा, माता रानी की कृपा रही तो सब अच्छा होगा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने नए साल की शुरुआत माता रानी के पवित्र दर्शन के साथ करना चाहते हैं। इसके लिए वो आगामी 31 दिसंबर साथ ही साथ 1 जनवरी को माँ भगवती के दरबार पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ आगामी दिनों में बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग करके चलनी है, क्या कुछ नया बदलाव होने वाला है और किस तरीके से आप यात्रा करें जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो। पिछले 2 साल से हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और हमने ऐसा महसूस किया है कि हमारी जानकारी से काफ़ी सारे भक्तों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम आपके अपने घर से ही। आप अपने घर से ही अपने ज़रूरत के सामान जितने भी उसे ज़रूर कैरी करिएगा। चाहे आपका कोई भी ज़रूरत का सामान हो, मेडिसिन हो या फिर गर्म कपड़े हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर से रख लीजिएगा। अब हम जैसे ही कटरा पहुंचते हैं तो हम कई सारे ऑप्शन से पहुंचते हैं। पहला हमारा ऑप्शन होता है बाई ट्रेन, दूसरा होता है बाई फ्लाइट और तीसरा होता है बाई बस। तो अभी बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कोविड्स की क्या गाइडलाइन है, कोविड्स के क्या रूल है। एज पर गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा रूल नियम कानून नहीं लगाया गया है। श्राइन बोर्ड द्वारा सिर्फ यही रूल रखा गया कि आपको दर्शन करते वक्त मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क पहन के ही आप अटका आरती में भी शामिल हो सकते हैं और यात्रा के दौरान भी आपको मास्क पहनना है। इस बात का सिर्फ आपको खास ख्याल रखना है। बट मैं आपको फिर से कह दूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार की जो SOPs होती है, जो गाइडलाइन होती है, वो समय समय पर बदलती रहती है। तो आप अपने घर से वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। अगर आपको सिंगल डोज लगा है तो भी आप सर्टिफिकेट लाइए, डबल डोज लगा है तो भी लेकर आइए, बूस्टर डोज लगा है तो और अच्छी बात है। सर्टिफिकेट अगर आप कैरी करते हैं और बाई चांस आपसे कहीं पूछा जाता है, मांगा जाता है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिलहाल कोई टेस्टिंग तो चेकिंग नहीं हो रहा है, बट आपकी सुरक्षा के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हम ये जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई भी नया बदलाव होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे आप कटरा पहुंचते हैं तो आपको पता ही है कि आपको अब RFID कार्ड लेना पड़ेगा। बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास 2 प्रक्रिया था। पहला, ऑनलाइन आप जाइए, रजिस्टर करिए वेबसाइट पर, वहाँ से स्लिप निकालिए और काउंटर पर जाकर उस स्लिप को दिखाइए और RFID कार्ड प्राप्त करके यात्रा करिए। दूसरा प्रक्रिया था कि कटरा पहुँचिए, वहाँ जाकर लाइन में लगिए और अपना नाम, पता, पिन कोड बताइए और आप अपना RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। हालांकि अब तो मैं आपको ऑनलाइन भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 31 दिसंबर साथ ही साथ 1 जनवरी का पूरी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल है, वहाँ पर नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। तो अब आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखिए, आप जैसे ही कटरा पहुंच रहे हैं, आप RFID कार्ड काउंटर से जाकर ले लीजिए। वहां पर आपको अपना नाम, अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा और आपको RFID कार्ड दे दिया जाएगा। RFID कार्ड के बाद ही आप यात्रा कर सकते हैं। एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूं। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक पहुंच रही है, किसी भी एरिया से जम्मू तक जा रही है, तो जम्मू से जैसे आप बाहर निकलेंगे स्टेशन से, आपको मिलेगा वैष्णवी धाम। वैष्णवी धाम में जाइए, वहाँ से आप RFID कार्ड ले लीजिए। वहाँ क्या होता है कि भक्तों की संख्या कम होती है RFID कार्ड लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर श्रद्धालु कटरा पहुँचते हैं और वहीं से RFID कार्ड लेते हैं। तो अगर आप वहाँ से जाकर लेते हैं वैष्णवी धाम से, तो आपको बिल्कुल भी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्राउड, भीड़ से बहुत ज़्यादा बचना है और अच्छे से यात्रा करना है। माता रानी की अनुपम कृपा रही तो सब अच्छा होगा। आपको देखिए, परेशान पहले तो नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल जो हुआ वो इस साल भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार श्राइन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो मैनेजमेंट को कर रहे हैं, मैनेज करके यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यात्रा मैनेजमेंट की। यात्रा मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपको एक पूरी प्लानिंग तैयार करनी है कि आपको कितने बजे यात्रा शुरू करना है, कितने बजे अर्धकुंवारी पहुंचना है, कितने बजे भवन पहुंचना है, कितने बजे भैरव घाटी पहुंचना है और कितने बजे नीचे कटरा आ जाना है। कोशिश यही करना है कि सेम डे में यात्रा करके सेम डे आप नीचे आ जाइए। और 31 दिसंबर को अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप जब भी पहुंच रहे हैं
1 घंटा कटरा में स्टे करिए, उसके बाद तुरंत यात्रा के लिए निकल जाइए, क्योंकि रात के समय हो सकता है श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को भी रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा क्राउड होगा तो उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे। तो अगर जल्दी निकल जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और 1 जनवरी को जा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा अर्ली मॉर्निंग सुबह में निकलिए, आराम से दोपहर में दर्शन करिए और उसके बाद फिर जो है आप नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर लीजिए। ये प्लानिंग से अगर आप चलेंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आपका पूरा टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा और उस हिसाब से आपकी यात्रा में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगा। अब सबसे बड़ा ध्यान आपको ये भी रखना है कि जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, भवन पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा क्राउड होने की संभावना है, जैसे आपका लॉकर है, आपका प्रसाद शॉप है या फिर भोजनालय है या स्टे करने के लिए कोई ऐसा जगह है, वहाँ पर आप बिल्कुल भी ना रहें, उससे दूर रहें, बिल्कुल दूरी बना कर रहें। जैसे भैरव घाटी का ट्रैक पे चले गए, उधर चले गए तो उधर थोड़ा रश कम रहता है। ऐसी जगह को चुने जहाँ पर कि पूरी तरीके से भक्तों की भीड़ कम हो। थोड़ा सा भीड़ से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। और वैसे श्राइन बोर्ड इस चीज़ को पूरी तरीके से इस बार मॉनिटर करने वाला है, तो भीड़ तो होने वाला है नहीं, बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ ही यात्रा जो है इस बार चलने वाली है। अब बात करते हैं वेदर से जुड़ी जानकारी की, मौसम से जुड़ी जानकारी की। देखिए अभी तो फिलहाल हमारे जो गूगल वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि उस टाइम हल्की फुल्की बूंदा बारिश या स्नोफॉल ऐसे होने के चांसेस हैं। और अभी तो माता रानी के भवन में ठंड बढ़ चुका है, तो आपको अपना पूरा का पूरा जो गर्म कपड़ा है वो कैरी करके चलना है। ठीक है, जो भी आपके साथ गर्म कपड़े हैं, आपके विंटर के कैप हो गए, आपके स्वेटर्स हो गए, वुलन्स हो गए, आपके शूज़ हो गए, सब आप कैरी करके, जो सॉक्स है वगैरह सब कैरी करके चलिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इस तरह से आप चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है बारिश भी हो जाए, ओले भी हो जाए, क्योंकि स्नोफॉल के पहले बारिश ओले होते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना रेनकोट भी रख लीजिएगा ताकि आप प्रोटेक्ट रहें। घर से जब आप पैकिंग कर रहे हैं तो अपने जो भी क्लॉथ्स हैं उसको प्लास्टिक में पैक करिएगा। इससे क्या होगा कि वो अगर वाटर वगैरह होता है, रेनफॉल होता है, तो पूरी तरीके से बच पाएगा। और अगर स्नोफॉल होगा तो भी पूरी तरीके से वो बचा रहेगा, सेफ रहेगा। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके ज़रूरत के सामान की। आपको अपने घर से सबसे पहले मेडिसिन रख लेना है, मेडिसिन आपको नहीं भूलना है, मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। अपना आईडी भी आपको रख लेना है, ध्यान रखिएगा। कोविड्स के जो भी सर्टिफिकेट है उसे रखना है। आपके जो भी रजिस्ट्रेशन अगर आपने ऑनलाइन कराया है तो वेल एंड गुड, नहीं कराया तो कोई बात नहीं। आप और भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी ज़रूरत के सामान ऐसे हैं जिनको आपको लगता है कि यात्रा में इसका यूज़ होगा, उसे ज़रूर से रख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि थोड़े से जो है भवन पर स्टे करने की। देखिए बहुत सारे भक्तों के मन में ये होता है कि हमें भवन पर स्टे करना है। मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस दिन जाइए, दर्शन करिए और नीचे कटरा जाइए। स्टे करने के लिए थोड़ा सा अपने मन को अवॉइड करिए। अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो, अगर बुकिंग है तो वेल एंड गुड, बट अगर फिर भी आप रुकना चाहते हैं तो निःशुल्क धर्मशाला भवन पर अवेलेबल है, जो कि 7 बजे के आसपास खुलता है। आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये भी काम करना है कि अपना कम्बल, एक नॉर्मल कम्बल आप घर से ज़रूर लेकर जाइए। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर कम्बल मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कम्बल के लिए कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वहाँ पे लाइन में लगो, कम्बल लो, फिर कम्बल रिटर्न करने के लिए लाइन में लगो, तो ये काफ़ी बड़ा प्रक्रिया हो जाता है। कभी कभी तो कम्बल अवेलेबल ही नहीं होते, श्रद्धालु की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप अपने घर से ये सब चीज़ें कैरी करके चलते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी माता रानी की यात्रा में नहीं होगा। अब आते हैं और बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो कि है दर्शन का। मुझे पता है बहुत सारे भक्त ये चाहते हैं कि 31 की नाइट में हम दर्शन करें, ताकि 31 के जैसे ही 12 बजे एक आ जाए, 1 जनवरी आ जाए और उस दौरान हमारा दर्शन हो। अच्छी बात है, सबकी सोच यही होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए आप सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। आप देखिए कि अगर ज़्यादा रश नहीं है तो ठीक है, हम लाइन में लग के दर्शन करते हैं। अगर ज़्यादा रश है तो कोशिश करिए कि सुबह में दर्शन करिए। अरे वो दिन आपका पूरी तरीके से है, आप वहाँ गए ही हैं माता रानी के लिए, तो आप कभी भी दर्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख में दर्शन होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करिए दर्शन के लिए। इसके साथ साथ दर्शन में देख रहे हैं कि किस तरह का प्रक्रिया चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उस हिसाब से आप दर्शन की लाइनों में लगे। मुझे उम्मीद है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत ही अच्छे इंतजाम इस बार रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। भय बिल्कुल भी अपने मन में मत पाल के जाइएगा। अब कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं कि हम कहाँ पर रुकें अगर भवन पर जगह न मिले तो। देखिए अगर भवन पे आपको जगह नहीं मिलता है तो साझी छत पे भी एक ऑप्शन है एकोमोडेशन का, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। अर्धकुंवारी में भी ऑप्शन है एकोमोडेशन का, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप भवन पे रुकिए, आप यहाँ पर आकर रुक जाइए, क्योंकि भवन में उतने सारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप आइए, साझी छत के पास रुकिए या फिर अर्धकुंवारी में रुकिए।
इस जगह पे आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपको स्टे करने का बहुत ज़्यादा जो है अंदर से जिज्ञासा है कि हमें स्टे करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी प्लानिंग जो मैंने आपसे डिस्कस की, जितना मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा सोचना चाहिए। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया आपसे कहने के लिए कि आपको अपने मन में श्रद्धा, विश्वास, आस्था बरकरार रखना है। माता रानी के प्रति अगर आप डेडिकेटेड होकर जा रहे हैं तो सिर्फ उनके प्रति डेडिकेटेड रहिए, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए। अगर आप किसी के बारे में कुछ सोचेंगे तो आपका ख्याल भटकेगा और फिर आपको वो मोटिव नहीं मिल पाएगा। आप जा ही इसीलिए रहे हैं कि आपकी पूरी जो साल है वो पूरे साल अच्छे से गुजरे, आप अच्छे काम करें। तो अच्छे काम के लिए अच्छा सोच कर जाइए। सबसे ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिविटी के साथ यात्रा करिएगा, माता रानी की कृपा रही तो सब अच्छा होगा। और मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान तो रखिएगा, दूसरे का भी ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी ना करिएगा यात्रा में जो दूसरों को भी हार्मफुल हो और आपके लिए भी हार्मफुल हो। श्राइन बोर्ड का सहयोग करिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनके लोग हैं उनका पूरी तरीके से सहयोग सहायता करते हुए यात्रा को स्मूथ वे में वो चले और माता रानी के दर्शन सबको प्राप्त हो, ये सबका लक्ष्य है। तो मैं यही कहूँगा कि आप बस इस बात का थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा। कटरा में भी हर प्रकार की सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। नए साल पर कई जगह पर भंडारा भी आयोजित किया जाता है, वहाँ पर भी जो लंगर भंडारा लगाए जाते हैं उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी सजेशन थी आपके लिए कि आपको इस प्रकार से अपनी पूरी की पूरी यात्रा करनी है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ माता रानी तो है ही, सब अच्छा करेंगी। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।